हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस में द लैक्टेशन। लैक्टेशन is a conditional reflex in which sucking reflex and ejection reflex both the process combines and causes lactation। क्या बोल रहे हैं कि लैक्टेशन एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड रिफ्लेक्स एक्शन है और ये रिफ्लेक्स एक्शन भी दो रिफ्लेक्सेस से मिलकर बनता है। एक तो सकिंग यानी चूसने की रिफ्लेक्स और दूसरा इजेक्ट किसी चीज़ को बाहर आउट करना। ठीक है, बोथ द प्रोसेस कंबाइन सकिंग एंड इजेक्शन दोनों कंबाइंड होकर क्या होते हैं, लैक्टेशन कोज करते हैं। लैक्टेशन अकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। लैक्टेशन किसकी वजह से होता है, इस हार्मोन की रिलीज की वजह से, प्रोलैक्टिन पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ के बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलीज की वजह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। The prolactin is secreted from the anterior lobe of pituitary gland which is responsible for lactation। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर लैक्टेशन। ये लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है HCST ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन इज सिक्रेटेड बाय एम्बिलिकल कॉर्ड विच ऑल्सो हेल्प इन लैक्टेशन। एक तो है प्रोलैक्टिन जो एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी से सिक्रेट किया जाता है, वो हेल्प करता है इस प्रोसेस में, और दूसरा है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन यानी HCST हार्मोन, ये एम्बिलिकल कॉर्ड से सिक्रेट किया जाता है। तो ये दोनों हार्मोन्स लैक्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम। A liquid is secreted by mammary gland of female for some days after birth known as colostrum। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है कि इट मीन्स फर्स्ट मिल्क बोल सकते हो आफ्टर पार्चुरेशन, या फिर एक टाइप का लिक्विड होता है जो कौन सिक्रेट करता है, मेमोरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। कब कि इट मीन्स बेबी के बर्थ होने के बाद में कुछ दिन तक। ठीक है, या फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज नोन एज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम लिक्विड है, हैज प्रोटीन एंड लैक्टोज क्वांटिटी सिमिलर टू मिल्क। ये क्या होता है कि इट मीन्स कोलेस्ट्रम क्या एक टाइप का लिक्विड है जिसमें प्रोटीन और लैक्टोज होते हैं, जो मिल्क के अंदर जितनी प्रोटीन और लैक्टोज होता है उसके सिमिलर होते हैं। कोलेस्ट्रम हैज़ एंटीबॉडी IgA विच डेवलप्स पैसिव इम्यूनिटी इन द चाइल्ड। कोलेस्ट्रम किस लिए यूज़फुल होता है, न्यूली बॉर्न बेबी के लिए। इसमें IgA इम्यूनिटी होती है और ये IgA इम्यूनिटी क्या होती है, बच्चे की एंटीबॉडी होती है, यानी IgA एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबिन A एंटीबॉडी होती है जो बच्चे के अंदर पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करता है, यानी इट मीन्स बच्चे को डिजीज से अगेंस्ट फाइट करने के लिए कैपेबल बनाता है। लैक्टेशन अकर्स थ्रू alveoli and milk follow थ्रू द फॉलोइंग पाथ। लैक्टेशन कैसे कैसे, एल्वियोलाई एंड मिल्क, लैक्टेशन थ्रू एल्वियोलाई, मिल्क फॉलो थ्रू द फॉलोइंग पाथ। ये लैक्टेशन एल्वियोलाई का होता है और मिल्क कहाँ से पाथ फॉलो करता है। सबसे पहले डेक्ट्यूल, ठीक है, डेक्ट्यूल, मेमोरी ग्लैंड्स एंड मेमोरी सिनेसेस, लेक्टिफेरस एंड ब्रेस्ट निपल, यहाँ से होते हुए ये प्रोसेस कंप्लीट है। For the secretion of milk hormone and neurological reflex is required। मिल्क के सिक्रेशन के लिए, फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क के सिक्रेशन के लिए हार्मोन एंड न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स की रिक्वायर होती है, यानी हार्मोनल प्रोसेस और न्यूरल प्रोसेस दोनों ही रिफ्लेक्स कंप्लीट होता है। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय द प्यूटिटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशन के लिए। व्हेन द न्यू बॉर्न बेबी सक द ब्रेस्ट, जब न्यूली बॉर्न बेबी निपल्स को सक करता है, चूसता है, द सोमेटिक न्यूरोसिक्रेटरी स्टिमुलस
सोमेटिक न्यूरोसिक्रेटरी स्टिमुलस या इम्पल्स रीचेस टू द हाइपोथैलेमस। जैसे ही सक करता है बेबी इम्पल्स को तो ये न्यूरोसिक्रेटरी स्टिमुलस सोमेटिक कहाँ तक पहुँचता है, हाइपोथैलेमस तक पहुँचता है। एंड सिक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन, जो क्या सिक्रेट करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन अलोंग विद ब्लड रीचेस टू द ब्रेस्ट। ऑक्सीटॉक्सिन ब्लड के साथ में कहाँ पर पहुँचता है, ब्रेस्ट में पहुँचता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एल्विलाई। एल्विलाई की जो मेमोरी ग्लैंड की जो एपिथेलियल सेल उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। द मिल्क फ्लोज थ्रू द डक्ट्स, मिल्क बहने लग जाता है डक्ट्स में। ड्यू टू विच न्यू बॉर्न बेबी गेट्स मिल्क, जिसकी वजह से न्यूली बॉर्न बेबी मिल्क ले पाता है। सेकेंड, प्रोलैक्टिन सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड अकर्स टू द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी प्रोलैक्टिन की वजह से क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब रिलीज करता है। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये दोनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक एंटीरियर लोब से सिक्रेट करता है वो होता है प्रोलैक्टिन, और एक पोस्टीरियर से वो ऑक्सीटॉक्सिन। नॉट है फॉर द ओवरऑल हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर फॉर फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। न्यूली बॉर्न बेबी के लिए कुछ टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं, जिसकी वजह से क्या वो बच्चा हेल्दी हो सके। फिर हम लोग ये लैक्टेशन का डायग्राम देख सकते हैं इन मेमोरी ग्लैंड्स में कहाँ से कहाँ सिक्रेट होता है। ठीक है, लैक्टेशन इन मेमोरी ग्लैंड्स, ये मेमोरी ग्लैंड्स है, ये अपनी मसल्स बिटवीन द रिब्स, ये रिब्स है, ठीक है, मसल्स बिटवीन द रिब्स हैं। और ये पेक्टोरिस मेजर मसल है, दिस वन पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ये रिब्स और ये रिब्स के बीच में मसल। ये फैट टिश्यू। फिर इधर से लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ये निपल है, ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एरियोला कहलाती है। निपल लेक्टिफेरस, फिर एम्पुला में खुलेगा, एम्पुला फिर मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट्स फिर मेमोरी एल्वेलस में, और फिर मेमोरी लॉब्स में, और आगे इनके साथ साथ में फैट ग्लैंड्स होती है। और ये पूरी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं, इट मीन्स एक पर्टिकुलर मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बेसिकली जो चेस्ट पार्ट होता है या ब्रेस्ट पार्ट होता है वो रिब्स से थ्रू अटैच्ड होता है। पेक्टोरिस मेजर मसल्स होती हैं इसमें, मेमोरी लॉब्स, फिर ये मेमोरी लॉब्स आगे बड़े पार्ट होते हैं मेमोरी लॉब्स, फिर ये छोटे पार्ट एल्विलस में, एल्विलस और छोटे पार्ट्स डक्ट्स में, फिर ये एम्पुला में, और एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट में, और टिप डार्क पॉइंट होता है दैट इज द निपल विच सक्स बाय द बेबी, ये एरियोला रीजन हो जाता है। ठीक है, ये लेक्टिफेरस मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम। ह्यूमन एंड फीटस, एक और डायग्राम है, द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। बेबी प्लासेंटल डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर कैसे अटैच्ड रहता है, तो दिस इज द यूट्रस कैविटी ऑफ द मदर, कैसे अटैच्ड है। ठीक है, तो दिस पार्ट कैविटी ऑफ यूट्रस, ये क्या है, कैविटी ऑफ यूट्रस है, ये कैविटी है। दिस वन इज द एम्ब्रियो, और दिस लोब, दिस इज द योक सैक, और ये प्लासेंटल विली है। ठीक है, और दिस वन इज द एम्ब्लिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल, ये एम्ब्लिकल कॉर्ड है अपनी वेसल्स के साथ में है। ये प्लासेंटल विली है, और ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, योक सैक है, एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये डायग्राम है द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर कैसे अटैच रहता है बेबी। प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये म्यूकस का प्लग है सर्विक्स के अंदर। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल के अंदर म्यूकस का एक प्लग होता है, ये प्लग रोकने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लैक्टेशन क्या होता है, कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम जो हम लोग पीछे भी एक बार पढ़ चुके हैं, मेमोरी ग्लैंड, और ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर ह्यूमन फीटस कैसे अटैच रहता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये लैक्टेशन और मेमोरी ग्लैंड का लास्ट टॉपिक था, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
थैंक यू।